बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह जैसे आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं आपको सारी बात बताऊँगी, लेकिन आप ध्यान मेरी वीडियो की तरफ ही रखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की बआसानी समझ आ सके। वीडियो मेरी पहले की बनी हुई थी लेकिन अपलोड होने वाली रह गई थी। अपलोड अभी मैंने करना ही थी कि अचानक से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अचानक मेरी सर्जरी हुई और कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। लेकिन वीडियो बनी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं और ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूं। अभी मैं काफ़ी दिन वीडियो और अपलोड नहीं कर पाऊँगी। जब मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर होगी फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अभी भी मैं वीडियो की जो वॉइस कर रही हूँ थोड़ा रुक रुक के और ठहर के कर रही हूँ। बस ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करना थी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं या तकरीबन थोड़ी बहुत आ चुकी हैं, उसके हवाले से ये वीडियो थी। काफ़ी दिन पहले मैंने बनाई थी लेकिन 1 महीना हो चुका है मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ये अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना कर रखें। सर्दियाँ आने वाली हैं और ये समोसा कैंडी की रेसिपी मैंने बनाई थी और ये बहुत मज़ेदार भी बनी थी और आप भी ये अपने बच्चों के लिए बना कर रखें, उनको बहुत पसंद आएगी। अभी मेरे से ठीक तरह बोला भी नहीं जा रहा लेकिन मैं लेटी हुई थी, मैंने सोचा ये वीडियो मैं चैनल पे डाल दूं ताकि आपको आसानी हो जाए, कुछ आइडिया हो जाए लंच बॉक्स के हवाले से। आप ये लाज़मी बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे लाज़मी दीजिएगा क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से ये वीडियो अपलोड करूँगी और वॉइस भी मैं काफ़ी मुश्किल से कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए क्योंकि सारी वीडियो में मैंने सब चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी भी हुई है और आपको देखने में भी समझ आ रही होगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊं और जो मेरी तबीयत है वो भी ठीक हो जाए। ढेर सारी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। वीडियो की वॉइस मैं करना भी नहीं चाह रही थी लेकिन मैं वॉइस करे बगैर ही अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी बहुत मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर लूं क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उससे पहले मैंने चैनल पे मैसेज डाल दिया था ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्यों नहीं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रही। आपसे रिक्वेस्ट है कि ढेर सारी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा और अच्छे से फ़ीडबैक भी मुझे लाज़मी दीजिएगा क्योंकि आजकल मैं बेड रेस्ट पे हूँ। जब बंदा लेटा हुआ होता है तो दिल करता है कि बंदा मोबाइल पे या चैनल पे कोई अच्छी सी चीज़ें देखे और मैं आपके अच्छे मैसेज पढ़ूँगी और मुझे सुकून होगा और मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कौन कौन मुझे दुआओं में याद रख रहा है। ये मैं समोसा कैंडी की रेसिपी मैंने जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई उससे 1 दिन पहले ही मैंने बनाई थी
लेकिन अफ़सोस मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई थी। आज तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं मेरी तबीयत ख़राब हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चैनल पे आऊँगी और पहले की तरह डेली न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी उन वीडियो को देखें और बआसानी घर में बना सकें। ये मैंने समोसा कैंडी, समोसा टॉफ़ी जो भी आप इसको कह लें, वो मैंने रेसिपी बनाई थी। अपने बच्चों के लिए मैं बना रही थी और मैंने इसकी वीडियो भी बना ली थी। 2-3 वीडियो और भी अभी अपलोड होने वाली हैं, वो भी मैं आपके साथ इसी तरह ही लाज़मी शेयर करूँगी। क्योंकि जब बंदा फ्री हो तो दिल करता है कि कुछ नया करे, लेटे लेटे बंदा बोर हो जाता है। ये मैंने डो रेडी की है मैदे के साथ और जो मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली सब चीज़ों की उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप ये इसी तरह ही सेम बनाइएगा। डो आप बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बनाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये लाज़मी बनाएंगे और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ख़ुसूसन बच्चों के लिए ये रेसिपी है और चाय के साथ शाम की ये वाली रेसिपी आप बनाएं। बनाकर आप इसको ढेर सारी बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये है मेरे पास कटर, इसकी मदद से मैंने इसको कट किया। आप आसानी से नाइफ़ की मदद से भी इसको काट सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको समझ जाए इस तरह काट कर आप ये वाली रेसिपी बना लें और इस तरह की शेप दे लें। अगर आपके पास कटर ना भी हो, इस तरह आप किसी भी चीज़ से इसको शेप दे लें ताकि आप इसकी कैंडीज़ बना सकें। ये देखें, इस तरह आप इसकी शेप देकर समोसा कैंडी बना लें। ये सब की मैंने कटिंग कर दी है और इनकी मैं अब फिलिंग करूँगी। जो अभी मैंने आपके सामने फिलिंग रेडी की है, वो वाली फिलिंग को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं इसकी अब फिलिंग करूँगी। थोड़ी थोड़ी इसके अंदर मिक्सर डालूँगी। वॉइस मुझसे काफ़ी मुश्किल से हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देती हूँ, फिर वॉइस कर लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। इस तरह इसके अंदर फिलिंग डालकर इस तरह बना लें। जैसे ही ये बने फिंगर से फिलिंग को अच्छी तरह अंदर कर लें ताकि बाहर ना निकले। और एक कप या किसी बर्तन में पानी लिया मैंने और फिंगर से हल्का सा पानी लगाकर इसके एजिस मैंने बंद कर दिए ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। आप चाहें तो इसको ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ इसको गोल ही रहने दें और आप इसको इस तरह प्रेस भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको बआसानी बना सकते हैं। 2 मैंने बना ली हैं, एक और मैं आपके सामने बना लूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये मैंने ढेर सारी बनाकर फ्रीज़ कर दी थी और जब सुबह हम उठते हैं, उठने से पहले 10 से 15 मिनट पहले इनको फ्रीज़र में से निकाल कर आप फ्राई कर लें और बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे दें। बच्चे बहुत खुश होंगे। एक तो ये साफ़ सुथरी घर की बनी हुई है और बच्चों के लिए इसके अंदर मैंने चिकन, आलू कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे बच्चों को नुकसान हो। ये मैंने गोल बनाई। ये देखें, जो भी शेप आपको अच्छी लगे आप शेप दे सकते हैं। अब इसी तरह मैं सारी बनाकर आपसे फिर मिलूँगी और ये जो इसके एजेस हैं इनको ऐसे खोल लें ताकि ये रैपर लगे कैंडी का।
सारी बना लें। सारी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी हमारी तैयार हो चुकी हैं। ओवरनाइट के बाद मैंने इसको फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब कुछ को मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी और कुछ मैं ज़िप लॉक बैग में डालूंगी और फ्रीज़ कर दूंगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ। बकाया मैंने ज़िप लॉक बैग में डाली और इनको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख दूंगी। और ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको चाय के साथ खा सकते हैं बआसानी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दुआओं में मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।